हेलो गाइस, स्वागत है फिर से एक प्यार से न्यू व्लॉग में। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। आज के व्लॉग की शुरुआत करिए महादेव के साथ, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है और इन दिनों तो हर जगह जयकारे लगे ही रहे होते हैं बाबा के। हर हर बम कावड़िया लग ले जाते हैं जब, कितना अच्छा लगता है देखने में भी और सुनने में भी। मानो कि उनको देख के तो ऐसा लगता है शायद भगवान ही चल रहे हैं जो कावड़िया चल रहे होते हैं। तो मैंने सुबह उठ के, दिन था सैटरडे का, और सुबह उठ के सबसे पहले कर दिए थे कपड़े, धो दिए थे, घर की सारे साफ सफाई कर दी थी। बेटा और बेटी जा रहे थे मंदिर, वो नहाने धोने में अपने लगे हुए थे, मैं लगी हुई थी अपने कामों में, क्योंकि मुझे कुछ खास पूजा पाठ का काम आज करना था नहीं। तो इसलिए मैं रिलैक्स होके अपने सारे काम निपटाने में लगी हुई थी कि तुम नहा धो लो और अपना काम कर लो, क्योंकि दोनों की ही स्कूल की छुट्टी थी। सैटरडे को नन्नू की छुट्टी होती नहीं है, पर इसने किसी वजह से कर ली थी, और शौर्य की तो होती है, तो इसलिए उसकी छुट्टी थी। तो दोनों लगे हुए थे बहन भाई अपने काम करने में, और बच्चों के पापा चले गए थे अपनी शॉप पर। उसके बाद मैंने सारे घर का काम निपटा दिया, साफ सफाई कर दी। और मौसम की तो ऐसा हो रखा है कि 1 मिनट में बारिश हो जाती है, 1 मिनट में धूप निकल जाती है। जिस दिन सोचती हूँ कि सारे घर के आज अच्छे से कपड़े वगैरह धो देती हूँ, अच्छी खासी धूप निकली हुई है, उसी टाइम पे जैसे ही कपड़े सुखाओ 2 सेकंड बाद बारिश होनी शुरू हो जाती है। तो ऐसे ही कुछ आज मेरे साथ भी हो रहा था। तीसरी बार जाके कपड़े कहीं सूखे थे, वो उसमें भी थोड़ी देर बाद उठा के ले ही आए थे, कहीं ऐसा ना हो कि जो सूखे सुखाए भी धूप लगाने के चक्कर में, क्योंकि इन दिनों मौसम में बहुत चिपचिपाहट हो जाती है। तो मन तो बहुत करता है कि धूप में थोड़ी देर कपड़े सूखते रहें, जिनसे ये ऐसे करारे से हो जाए, इनकी महक भी निकल जाए। पर कर भी कह सकते हैं, ये कपड़े मैं नहा के आई थी, वो भी ले आई थी छत पे ही धो के अपने, जो मैंने उतारे थे नहा धो के, फिर मैं आ गई थी कपड़े सुखाने के लिए। एक बार तो पहले इनको सुखा गई थी, फिर ये बारिश आ गई एकदम से, फिर बच्चों से मैंने बोला था तुम टब में डाल के रख के आ जाना, बाकी मैं देख लूँगी फिर। तो फिर मैंने बाद में जाके सुखा दिए थे। और जो बच्चों के स्कूल के यूनिफॉर्म वगैरह ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, क्योंकि सैटरडे को ही धोए थे, फ्राइडे को धोए नहीं थे क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी, सोचा फ्राइडे को कर देते कैंसिल। सैटरडे को धोएंगे बच्चे भी घर में ही, तो उनकी यूनिफॉर्म वगैरह भी हो जाएंगी, तो साथ में ही सारे कपड़े फिर मैं धो दूंगी। तो ऐसे करके ही फिर मैंने दोबारा ये कपड़े सारे के सारे सुखा के आई थी। और जब बच्चे छोटे होते हैं ना, जब तो एक एक बिलान के इनके कपड़े होते हैं, 2-2 सेकंड में कहीं सुखा दो वहीं सूख जाते हैं। जब धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लग जाते हैं, उनके कपड़ों का साइज बढ़ने लग जाता है, उनके काम बढ़ने लग जाते हैं। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि हाँ, बच्चे जब बड़े होते हैं तब ज़्यादा काम हो जाता है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो अपने हिसाब से हैंडल करते हैं। और बहुत सारी जगह होता है, ऐसा होता है कि बच्चों को बड़े करने के चक्कर में हम उनका बचपना ही नहीं देख पाते, कि बच्चे बड़े हो जाएं बड़े हो जाएं। जब बच्चे बड़े हो जाते सोचते हैं बचपन में इतने ऐसे थे, ये एक्टिविटी करते थे, ये वो एक्टिविटी करते थे। फिर उनकी बचपन की ही बातें बस यादें रह जाती हैं हमारे पास, और फिर वो वही सब चीज़ें अपनी लाइफ में सब बिजी हो जाते हैं। तो मैंने इन पेंटों को तो चद इनके ऊपर टॉवल के ऊपर ही डाल दिए थे, क्योंकि इसमें इन पे पेंट नहीं हुआ और जर लगने का थोड़ा सा कपड़ों पर डर रहता है, जिसकी वजह से फिर मैंने पेंटों को, बनका वाइट है स्कूल की, तो तौलिए के ऊपर ही डाल दी थी। अभी ना फिलहाल रस्सी बांधने का कुछ ऐसा लग नहीं रहा, कहाँ से कहाँ बांधे रस्सी छत पे, जिसकी वजह से मैं वो ऐसे ही ऊपर नीचे करके थोड़े बहुत कपड़े सुखा देती हूँ। और वैसे कपड़े इतने होते भी नहीं, क्योंकि डेली हम हाथ से धो ही देते हैं। डेली हाथ से धोने वालों के इतने ज़्यादा कपड़े नहीं होते, पर कभी कभी जैसे तबीयत ठीक नहीं होती या फिर कुछ और बात होती है, तभी मैं सोचती हूँ मशीन में धुल जाएंगे, बाकी तो हाथ से ही कपड़े धोते। तो मशीन में धोने के बाद भी आधे से ज़्यादा कपड़े हमारे ऐसे होते हैं जो हम हाथ से ही धोते हैं। ये तो कहने की बात है, आज हमने मशीन लगाई है, आज हम नहीं कपड़े धोए हैं, कितने सारे कपड़े ऐसे हो जाते हैं जो हम हाथ से ही धोते हैं। तो यहाँ पे फिर मैंने भी आज कॉटन की चुन्नी ले रखी थी, क्योंकि गर्मी इतनी गंदी वाली पड़ रही है, इसमें चिप 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 चिप। और कपड़े की तो खास कर ऐसा लगता है कि इन पे तो करारी सी धूप लग जाए ना, तभी ये कपड़े सूखेंगे। तो यहाँ पे फिर मैंने बनाई थी स्पंजी के लिए चटनी, छुकी हुई, क्योंकि इनको इस टाइप की चटनी ही पसंद है ज़्यादा। तो यहाँ पे मैंने बना ली थी देसी घी में छौंक लगा के जीरे का, और इसको यहाँ पे छौंक दी थी। बाकी क्योंकि उनकी तबीयत भी ख़राब थी, और एक बार ये मौसम ऐसा आता है, पिछले अगस्त में भी उनकी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, इस अगस्त में भी तबीयत का कुछ कहना है नहीं, जिसकी वजह से भी दिमाग, अगर घर में परिवार में एक की भी तबीयत ख़राब हो ना, तो ऐसा लगता है कि बस सारा घर बीमार है। एक एक ये हो जाती है कि
नेगेटिव नेगेटिव सा हो जाता है सारे घर में। तो फिर ये कपड़े सूख गए थे, इनकी मैंने प्रेस कर दी थी और इनको भी अपनी जगह पे लगा दिया था। दोपहर का खाना पीना खा के हो गए थे फ्री। उनके लिए चटनी और रोटी बनाई थी और हमने अपने लिए बनाई थी खिचड़ी। तो यहाँ पे सारा काम करने के बाद दोपहर का थोड़ी देर रेस्ट कर लिया था बीच में। उसके बाद कर दिए थे मैंने ये सारे कपड़े। जिस चीज़ के जैसे जैसे रखने होते थे उनके वैसे वैसे मैंने रख दिए। जहाँ पे जैसे यूनिफॉर्म अलग, बच्चों के पापा के, बच्चों के, मतलब जैसे एडजस्ट होते हैं अलमारी में अलग अलग सबके, सबके अपने अपने हिसाब किताब से ही कपड़े रखे जाते हैं। यहाँ पे मैंने अपने रख दिए थे। ये सारा काम निपटाने के बाद में अब आ गई थी मेरे कपड़ों की बारी। तो मैंने अपने भी सारे सूट, और मैं हमेशा से ही ऐसे ही रखती हूँ अपने सूट चुन्नियों के बीच में। इससे ये होता है कि चुन्नियाँ आसानी से मिल जाती हैं। पैंट के बीच में ही, ट्राउज़र के बीच में ही लगा देती हूँ सूट को और फिर ये रख देती हूँ अलमारी में। फिर टॉवल भी टांग दिए थे अपनी जगहों पे। अब रह गए थे मम्मी पापा के, इनके भी बांध के एक जगह रख दिए थे ताकि ये भी बांध के रख देंगे, जब किसी का चक्कर लगेगा साथ में लेके नीचे चला जाएगा। तो ये कपड़ों का काम ऐसा होता है कि 3-3 4-4 बार, जिस दिन कपड़े नहीं धोने होते ना, थर्सडे वाले दिन तो ऐसा लगता है कि आज हमारे पास कोई काम है ही नहीं। जिस दिन कपड़े धोने होते हैं उस दिन तो ऐसा लगता है कि काम ही ख़त्म नहीं हो रहा। क्योंकि कपड़ों का 3 राउंड लगते हैं, पहले धुलते हैं, फिर सुखाते हैं, फिर उठा के लेके आते हैं, फिर उसके बाद में इनको प्रेस करते हैं। और मैं अपनी बताऊँ तो मैं तो ऐसा है कि जब तक इनको प्रेस करके सेट करके रख ना दूँ ना, जब भी मेरे तो ऐसी बेचैनी सी लगी रहती है कि ये कपड़े पड़े हैं, ये कपड़े पड़े हैं। मतलब शुरू से ये एक ना रूटीन बन गया है कि कपड़े प्रेस करके रखने हैं। फिर वो चाहे रात के सोने वाले कपड़े हों या फिर नॉर्मली, वो भी मैं प्रेस करके ही रख पाती हूँ। टी शर्ट वगैरह ऐसे ही नहीं रख पाती। तो शाम को चाय वगैरह पी ली थी, अब बारी आ गई थी खाना बनाने की। तो खाने में जो भी चीज़ें बना लेके आए थे इसके पापा, सब्जी, आलू टमाटर प्याज, सभी चीज़ें हो गई थी ख़त्म। सबको अपनी जगह पे सेट कर दिया, रसोई वगैरह साफ़ करके सारी। और फिर सब्जी वगैरह जो धोनी थी उनको भी धो दी थी। मैंने कहा चलो धो देती हूँ, बर्तन भी धो दिए थे चाय पानी के। आलू रख दिए थे उबालने के लिए, क्योंकि आलू और टमाटर बनाने थे और साथ में बनाने थे करेले। तो मैंने आलू तो रख दिए थे उबालने के लिए। ये करेले और प्याज मैं धो के ले आई थी ताकि मैं इनको बैठ के आराम से काट लूँगी। फिर मैंने गेट दरवाजे अपने शाम का वक्त तक खोल के इनको भी मैंने यहाँ पे काट लिया। और ये कहने वाली बात है कि हम सोशल मीडिया पे हैं, हमारे पास कुछ काम नहीं है। काम इतने हैं कि बस सोचो कि सारे दिन काम ही काम, काम ही काम। उसके बाद बीच में बच्चे कुछ बात कर रहे थे, कुछ बता रहे थे, कुछ पूछ रहे थे, इनकी भी सुनना। तो यहाँ पे मैंने ये करेले भर के नहीं बनाए थे, नॉर्मली कट करके ही बनाए थे। ऐसे ही करेले ज़्यादा अच्छे लगते हैं खाने में हमको। तो वैसे तो हर तरीके करेले कैसे ही खा लो, सब तरह के ही अच्छे लगते हैं, पर ज़्यादातर मैं ऐसे ही बनाती हूँ। जब ज़्यादा करेले की सब्ज़ी बनानी होती है तब मैं इनको भर के बना लेती हूँ। अदरवाइज़ तो ये भी मसाले वाले करेलों से कम नहीं लगते। इसमें कुछ भी तामझाम नहीं डालती मैं, सिंपल सा ही तेल में और सौंफ में छौंक देती हूँ। तो यहाँ पे बच्चे भी आके कुछ पूछ रहे थे, इनका भी बातों का जवाब दो साथ साथ में कि क्या है क्या नहीं। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें करके, और फिर मैंने देखा कि इनमें भी मसाले थोड़े से कम है। सोचा अभी फ़िल करूँगी सारी चीज़ों को, बड़े डब्बों में से इनमें डालूँगी। तो फिर मैंने यहाँ करेले छौंक दिए थे और साथ में आलू उबल गए थे, उनको भी मैंने साइड में रख दिया था ताकि ये भी फटाफट से उबल, ये ठंडे हो जाएंगे। इनको टोकरी में डाल के रख दूँगी निकाल के। तो ये ठंडे हो जाएंगे तो ये भी छिल के मैं इनकी भी सब्ज़ी छौंक दूँगी। तो यहाँ इतना तेल गरम हो रहा था तो मैंने कुकर की भाप निकाल दी और साथ ही प्याज भी डाल दी। प्याज भुनने में थोड़ा सा टाइम लगता है, जब तक ये अच्छे से भुन नहीं जाती ना तब तक करेले नहीं डालने चाहिए, नहीं तो फिर ये अध कच्ची कच्ची सी रह जाती हैं तो उसमें फिर वो टेस्ट नहीं आता। एक बार आप भी ऐसे बना के ट्राई करके ज़रूर देखना, तो फिर बहुत बढ़िया सब्ज़ी बनती है। ऐसे भी भरने के तो बहुत सारा तामझाम हो जाता है, ऐसे भी सिंपल से ही इसमें कोई मसाले वसाले ऐसे ऊपर से अमचूर वगैरह, अचार वाला मसाला, ये तो सब चीज़ें मैं डालती भी नहीं हूँ, क्योंकि हमारे घर में कोई भी नहीं खाता ऐसी चीज़ें। मतलब ज़्यादा ना चटपटी सी ऐसी खट्टी खट्टी सी चीज़ें इसके पापा तो बिल्कुल ही नहीं खाते, अमचूर अचार वगैरह इनको तो बिल्कुल ही परहेज है इन सब चीज़ों का। तो फिर मैंने आलू वगैरह छील के, टमाटर हरी मिर्च काट के रख दिए थे, क्योंकि ये वाली सब्ज़ी जो बनानी थी मेरे को बिना लहसुन प्याज की ही बनानी थी। आलू टमाटर वाली ये मैं ऐसी बनाती हूँ बिल्कुल भंडारा टाइप की। तो आज ये थोड़ा सा अचार का तेल रखा हुआ था तो मैंने सोचा कि चलो मैं अचार वाले तेल को ही यूज़ कर लेती हूँ। आलू टमाटर की सब्ज़ी में अचार वाले तेल की जो सब्ज़ी बनती है ना वो बहुत अच्छी बनती है। ये अलग से डब्बे में बच गया था, अचार तो ख़त्म हो गया था, बस इसमें ये थोड़ा सा तेल तेल और मसाला सा रह गया।
तो मैंने यहाँ पे इसमें भी करेले में भी हल्दी और नमक मिर्च जो भी मसाले डालने थे वो डाल दिए थे, नॉर्मल से ही सीधे साधे सिंपल से मसाले सारे के सारे। और एक लड़की को तो हर जगह हर चीज़ में कंपटीशन होता है, मतलब अगर वो घर संभाल रही है, घर का काम कर रही है, मत तो उसको ये अंदाज़ा लगा लेते हैं लोग कि तो शायद हो सकता है पढ़ी लिखी ना हो, या फिर ये एजुकेशन ही नहीं है इसकी तो कुछ भी, जो ये घर के झाड़ू पोछा करती है और अपने घर में सिर्फ खाना ही बनाती रहती है, बाकी तो इसको किसी चीज़ का ज्ञान नहीं है। और जो पढ़ लिख के लड़कियां अपने घर चली जाती हैं तो उनको बोलते हैं क्या तुम्हारी माँ ने तुमको खाना बनाना नहीं सिखाया, मतलब कैसा समाज है ये। अगर पढ़ लिख के लड़की खाना बनाए तो उसको अनपढ़ कह देते हैं, और पढ़ी लिखी लड़की अगर गोल रोटी ना बना पाए तो उसको बोलते थे इसको तो घर का काम ही नहीं सिखा के भेजा। कैसा दोहरापन है ये, पता ही नहीं, समझ में ही नहीं आता। आजकल तो लोग बागों को पढ़ लिख कर अगर कोई लड़की है अपना घर गृहस्थी संभाल रही है, अपने बच्चों को देख रही है, फिर भी वो तो कह देंगे कि इतना पढ़ने का तुम्हारा फ़ायदा ही क्या हुआ। मतलब अपनी एक ऐसी सोच बना ली गई है कि तुम्हें किसी के बारे में कुछ ना कुछ बोलना ही है, बोले बगैर इंसान चुप रह ही नहीं सकता। क्यों अपने आप को दिखाना है कि भाई मैं तो बहुत एजुकेटेड हूँ, मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ, मैं ये सब चीज़ें नहीं कर सकती। क्यों भाई, पढ़ी लिखी लड़की का अगर खाना बनाए तो क्या वो गुनाह है? अगर अनपढ़ लड़की का काम सिर्फ झाड़ू पोछा ही करना ही रह गया, आज की डेट में तो हर एक चीज़ को एक जगह पर रखना चाहिए, पर नहीं, उनको तो हमसे पढ़ी लिखी लड़कियों से गोल रोटियों की उम्मीद है, अनपढ़ लड़कियों से उनको नौकरी की उम्मीद है। भाई ये पढ़ लिख के आ जाती तो थोड़ा बहुत नौकरी करती और कमाती खाती, लगता है उनको पढ़ी लिखी लड़कियां घर का काम कर नहीं सकती और अनपढ़ लड़की ही ये सारे काम कर सकती हैं। तो आज की फील्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है, हर लड़की लड़की बाहर का घर का हर काम कर सकती है, बस उसको एक आज़ादी और एक सूझबूझ परिवार की ज़रूरत होती है जो उसको संभाल सके। अगर अपने घर संभालने वाली लड़कियां होती हैं तो वो पढ़ लिख के भी अपना, मैंने देखा है कि अपना घर ही संभाल रही हैं, वो बहुत सारी लड़कियां हैं मेरी फील्ड में भी ऐसी जो सिर्फ पढ़ लिख के बहुत अच्छी पोस्ट हासिल करने के बाद भी वो अपने परिवार के लिए जी रही है, अपने बच्चों के लिए जी रही है। तो ये तो सिर्फ ये कह दिया गया है कि अगर हमको भी लोग बाग ये कह देंगे कि हम ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो हमारे पास कोई काम नहीं। एक बार आप ये करके तो देखो, जब आपको पता लग जाएगा ये घर के साथ साथ ही अपना काम भी निपटा रही है और अपना जो इन्होंने नई चीज़ करने की सोची है वो भी कितनी आसानी से कर पा रही है, आसानी से आपके सामने दिखा पा रही है। कहने को तो सिर्फ ये हो जाता है कि ये ब्लॉगिंग करती रहती है, सारे दिन वीडियो बनाती है, इनको और कुछ काम है ही नहीं। पर ये कितना डिफ़िकल्ट है इस लाइन में आने के बाद ही पता चल पाता है। तो यहाँ पे मेरी आलू की सब्ज़ी भी बन के हो गई थी तैयार, उधर करेले की भी बनने वाली थी सब्ज़ी। करेले की सब्ज़ी जितनी आप मंदी आँच पे बनाते हो ना, उतनी ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। धीरे-धीरे कम आँच पे पकती रहती है। और शाम का समय हो गया था, बेटी ने कर दी थी पूजा, घी गरम करके ले गई थी और साथ में आ गए थे शाम के टाइम बंदर महाराज जी। तो उन्होंने दर्शन हमें तो दिए नहीं, पर हमसे कहा गया भाई गेट लगा लो तुम, तो मैंने गेट वगैरह लगा दिए थे क्योंकि हमारा रेलिंग पे ही है और पेड़ बहुत पास है। तो कई बार ऐसा होता है कि घर में भी आ जाते हैं, एक दो बार तो हमारे घर में आ भी गए हैं बंदर। तो यहाँ पे मेरा शाम का सारा काम हो गया था, आलू की सब्जी तैयार थी, बस इसमें डालना था धनिया। करेले की सब्जी निकाल के साइड में रख दी थी, आटा गूंद के रख दिया था। अब बारी आती है शाम की रोटी बनाने की। ये काम जो आप 10-5 मिनट में देख लेते हो ना, ये 10-5 मिनट वाले काम होते नहीं है, ये बहुत कैड़े काम हो जाते हैं। फिर यहाँ पे मैंने शाम की टाइम रोटियां भी बना के रख दी थी और यहाँ पे बेटा बात कर रहा था तो मैंने कहा चल तू शूट ही कर दे, कैमरा तो लगाया नहीं था, पर मैंने कहा चल और तू आ ही गया तो एक दो वीडियो भी बना दे। तो बोलो सभी जय श्री श्याम। व्लॉग कैसा लगा लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बता देना। राधे राधे, बाय बाय।